हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, नया साल जब दस्तक देने को आता है तो हम सब में से हर व्यक्ति की यही ख्वाहिश रहती है कि पूरा नया साल खुशियों की सौगात लेकर आए। अधूरे पड़े हुए जितने भी काम हैं वो पूरे हो जाएं, नौकरी बिजनेस में कामयाबी मिले और हम बुलंदियां छुएं। साथ ही परिवार में सुख और शांति बनी रहे, अच्छे दिन आए और किस्मत के बंद दरवाजे खुलते चले जाए। दोस्तों, साल 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। दोस्तों, 2024 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी दिन सोमवार को पड़ेगी। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। उस दिन हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और उनको याद करते हैं। हम उनका व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम करें जिससे कि हमारा नया साल खुशियों भरा हो और हमारे लिए भगवान भोलेनाथ सुख और समृद्धि लेकर के आएँ। साथ ही हमें हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त हो, यही भगवान भोलेनाथ से हमें कामना करनी है। तो दोस्तों, साल 2024 के स्वागत में सोमवार के दिन हम क्या क्या उपाय करें जिससे कि हमारा जो 2024 का साल है वो खुशियों से भरा हो, हमारे लिए सुख और समृद्धि लेकर आए, हमें हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, साल 2024 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी सोमवार को पड़ रहा है और सोमवार का दिन भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस दिन व्यक्ति श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। साथ ही कुछ लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, सोमवार व्रत की महिमा का वर्णन शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से सोया हुआ भाग्य भी चमक उठता है। दोस्तों, साल 2024 के प्रथम दिवस पर सोमवार पड़ रहा है, अतः साल 2024 के पहले दिन अगर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही पूजा के समय कुछ विशेष उपाय करें तो उन उपायों को करने से आय और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। इससे आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नव वर्ष के हम क्या उपाय करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख और संकट है और आप इस दुख और संकट से निजात पाना चाहते हैं तो पहला उपाय दुख और संकट से छुटकारा पाने के लिए है। तो दोस्तों, नववर्ष के पहले दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। इस समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 बार करें। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि त्रेता युग में संकट के समय दशानन रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसलिए इस स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है। तो आप अगर 2024 साल में दुख और संकट से निजात पाना चाहते हैं तो साल के पहले दिन यानी सोमवार को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, नए साल के पहले दिन पूजा पाठ करने के पश्चात जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा की चरण पादुका को घर के मुख्य द्वार पर जरूर बनाएं। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि माँ की जो पादुका है वो गृह प्रवेश की मुद्रा में रहे, यानी कि घर के अंदर आते हुए चरण बनाएं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो माँ के चरण पादुका के साथ ही घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, आपके घर में भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। दोस्तों, भगवान शिव बेहद ही कृपालु हैं और अपने भक्तों के दुखों को पल भर में हर लेते हैं। इसलिए नववर्ष के पहले दिन स्नान ध्यान करके सफ़ेद कपड़ों को धारण करें। इसके बाद गंगा जल में काले तिल, बेलपत्र, भांग के पत्ते और इत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसी समय कच्चे दूध से महादेव का अभिषेक करें और अंत में सामान्य जल से अभिषेक करें।
कहते हैं कि जलाभिषेक से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर शिव भगवान की कृपा आप पाना चाहते हैं तो 9 वर्ष के पहले दिन पूजा पाठ करने के पश्चात मंदिर में जाएं और भगवान शिव को श्वेत वस्त्र अर्पित करें। वहीं माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। इस उपाय को करने से भी सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आप तनाव मुक्त रहें, आपको कोई भी कष्ट ना हो, साथ ही आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए और आपको पूरे साल तरक्की मिले, तो इसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ का एक उपाय करना है। उस उपाय को करने से आपके किसी भी काम में किसी प्रकार की बाधा साल भर नहीं आएगी और आपको तरक्की मिलेगी। इसके लिए आपको सोमवार के दिन 1 जनवरी को सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करके मंदिर में जाना है और वहाँ पर 11 या 21 बेलपत्र लेना है और उस पर ओम लिख करके चंदन से ओम लिखें और उसके पश्चात उसको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना है। 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ खुश होंगे और पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। ये उपाय आपको कम से कम 7 सोमवार तक करना है। दोस्तों, अगर आपको धन की कमी है और आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आपको धन की किसी प्रकार से कमी ना हो, तो आपको भगवान भोलेनाथ को सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात 7 चावल के दाने चढ़ाने हैं। 7 चावल के दाने शिवलिंग पे आपको प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आप पे प्रसन्न होंगे और आपको किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की कमी नहीं होगी और पूरे साल आपके घर में बरकत रहेगी। ऐसा आपको 7 या 11 सोमवार तक लगातार चढ़ाना है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आप चावल के दाने चढ़ाएं वो किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। आपको समूचे 7 दाने चावल के चढ़ाने हैं और ये 7 चावल के दाने आपको जल में डाल करके चढ़ाना है। यानी कि आपको जल और अक्षत दोनों ही भगवान शिव को चढ़ाना है। ऐसा करने से आपको पूरे साल किसी भी प्रकार से धन की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा साल के पहले दिन आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। कहते हैं हनुमान जी की पूजा करना शुभ और लाभकारी होता है। हनुमान जी कष्टों को हरने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, बजरंगबली की पूजा करके इस दिन उनको चोला चढ़ाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देते। कहते हैं हनुमान जी शंकर जी का ही अवतार है, इसलिए साल के पहले दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और उनको चोला चढ़ाएं। इससे साल भर आपको किसी भी प्रकार के संकट नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको साल के पहले दिन शिव जी के आगे करने हैं, जिससे कि आपका पूरा साल सुखमय बीते, किसी भी प्रकार की कोई बाधा या कष्ट ना आए और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आप भी दोस्तों इनमें से कोई भी उपाय करके अपने पूरे साल को सुखमय बनाइए। आप सभी को आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी का आने वाला साल मंगलमय और सुखमय हो। आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।